हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 24 से न्यू वीडियो आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है। सिलेबस थोड़ा तेज़ी चलाया जा रहा है क्योंकि 3 महीने रह गए पेपर के। जैसा कि आप समझ सकते हैं 120 दिन के अलावा भी कुछ घट चुके हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और आसानी से हल होगा। यहाँ पर देखिए डियर्स, क्या होता है फर्स्ट टॉपिक में हमारा जो है यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ यहाँ पर और क्लास 10 के लिए, जो कि 120 दिन में जो कि 4-5 दिन जा चुके हैं। जैसा कि फ़िलहाल आपको पता है नवरात्र का कल दिन था वो आखिरी दिन था। आपको पता है नवरात्र में कोई पढ़ाई नहीं कर पाता अच्छे से, तो हमने भी सोचा नवरात्र में क्या वीडियो बनाएं। तो अब नवरात्र बीत चुका है आप सभी लोग को। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और आसानी से सवाल को सॉल्व करिए। जहाँ पे डाउट हो हमने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया। चलिए यहाँ पर एक बार फिर लिख देते हैं। देखिए 89601956, बिल्कुल ये व्हाट्सअप नंबर है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से और फ़ोन मत लगाइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हाय हेलो मत भेजिएगा, कि जो आपको डाउट हो वहाँ पर वो भेजिएगा, आसानी से आपको बताया जाएगा इस पर बिल्कुल। और इस पर ही भेजकर आपको यहाँ पर हल कर हम भेज देंगे आप सभी लोग को, आप सभी लोग कर ले जाएंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये नंबर आप नोट कर लीजिए अगर कहीं पर होता है। चलिए इसको रेजर करते हैं नंबर को, आते हैं सवाल पे ज़्यादा बात न करते हुए। चलिए डियर्स, देखिए क्या कर रहा है, जो कि आपके प्रश्नावली में 8A में, जैसा कि आप कर सकते हैं 32 से 40 सवाल हैं, 40 सवाल है। जैसा कि आपको सिद्ध भी कुछ करना है यहाँ पर, जैसा कि आपको कुछ मान भी ज्ञात करने हैं यहाँ पर। देखिए डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए और आसानी से हल होगा सवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्नावली में बिल्कुल ध्यान से 39 सवाल है, जो कि 40 सवाल कर सकते हैं बिल्कुल मिला जुला कर। जैसा कि आपको कुछ सवालें बताई जा रही हैं और कुछ सवालें यहाँ पर उसी आधार पे आपको दी जा रही हैं करने के लिए। जैसा कि आज हम बताएंगे 13वां सवाल। आपको मालूम होगा 13वां सवाल कैसे लगेगा। चलिए यहाँ पर फिर एक भी देख लेते हैं। कहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करने हैं तो हम अनुपात भी ज्ञात करेंगे। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए, आसानी से हल होगा सवाल आपका। और कहा है यदि साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर आ गया, यदि साइन थीटा करा है, यदि साइन थीटा करा साइन थीटा बराबर क्या है 1/2। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। और कह रहा है यदि साइन थीटा हो तो शेष त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है 5 शेष त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं 5 त्रिकोणमिति के अनुपात। पहला तो हमारा साइन होगा, इसके अलावा 5 ज्ञात करना है और इस फार्मूले से निकलेगा। कौन सा फार्मूला लगा है यहाँ पर, जो L/K लिखा है, A/K लिखा है, ये लाल बटे कक्का से निकला है। किससे? लाल बटे कक्का से। इसको हम कह सकते हैं बिल्कुल। पहला जो होता है हमारा लाल बटे कक्का में होता है, पहला देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से निकालेंगे। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, ऐसे कर कर हमारा मान होगा। आप सभी लोग हल कर लीजिएगा मान देखकर। बिल्कुल यहाँ पर समझ गए होंगे तो बिल्कुल आसानी से हल होगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम 5 त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बात न करते हुए इस फार्मूले से आप निकाल लीजिएगा। हमने यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, अगर याद होता है तो आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ऐसे होगा जैसा कि आप समझ चुके होंगे, 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर। और देखिए कह रहा है 5, मतलब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर यहाँ पर देखेंगे लंब बटे कर्ण, मतलब लंब है हमारा, लंब है कर्ण। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। लंब देखिए हमारा कहाँ है, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C। तो देखिए डियर्स अब क्या होता है ABC, मतलब ABC जो हमारा है यहाँ पर मिल गया है। आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिए।
ABC हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, जो हमारे लंब कहाँ है, एक है, और कर्ण हमारा क्या है, कड़ी में 2 है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले हम आपको यहाँ पर डाउट बता देते हैं। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आधार हमें ज्ञात करना है, जो कि ये हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर माइनस क्या होता है, कर्ण का, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं, जाए इसको पहले लिखे जाए इसको बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें ज्ञात क्या करना, आधार ज्ञात करना। आधार को ऐसे रहने देते हैं, आधार बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। देखिए बिल्कुल आपको समझ में आया। अब देखिए डियर्स क्या होता है, इधर देखिए प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल डियर्स इतना समझ में आया। अब देखिए डियर्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए आधार हमें ज्ञात करना है। आधार हमारा कितना है, क्या आधार हमें अभी नहीं मालूम है, तो हमें कर्ण मालूम है और लंब मालूम है। कर्ण लंब के यहाँ रख देंगे तो आसानी से हमारा मिल जाएगा। जिसका इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होता है डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे और आसानी से हल होगा। देखिए डियर्स अब यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस हो गया। अब देखिए कर्ण कितना है, कड़िम 2, कड़िम 2 ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। बिल्कुल अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। अब देखिए डियर्स क्या होता है, यहाँ पर हम बता देते हैं थोड़ा साइड में। देखिए ए स्क्वायर बराबर करेंगे तो ए स्क्वायर, देखिए 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 गुणे 1 करेंगे तो बराबर 1 होगा। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो बराबर 1 ही होगा ना, तो यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। कड़ी में 2 होता, देखिए जब किसी के कड़ी में 2 हो जाए, स्क्वायर लग जाए तो कड़ी हट जाती है। क्या होती है, कड़ी हट जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का क्या मिल जाएगा, हमारा यहाँ पर 2 मिल जाएगा। देखिए जब हम इसको करेंगे वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका। देखिए क्या होता है, ए का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से 1 होता है, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट में लेंगे तो 1। और देखिए ए बराबर करेंगे तो 1, इसका वर्गमूल यही होगा। चलिए इतना आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें ज्ञात करना है, आधार हमें मालूम हो गया। बिल्कुल अब देखिए आधार हमें ज्ञात हो गया, तो अब ज्ञात क्या करना है डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और आसानी से यहाँ पर हल होगा। पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दिया है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग लिखिएगा, पेपर में जरूर लिखिएगा, उससे भी नंबर 1 मिलता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। तो हम इसको रेजर करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बिल्कुल आधार हमारा 1 मिल गया है, यहाँ पर 1 हम ज्ञात कर लिए आधार। चलिए आधार जो है हमारा 1 मिल गया है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्या मिल गया हमारा 1। अब हमें तीनों मान पता चल गए, आधार हमें 1 मिल गया। अब हमें तीनों मान पता चल गए। अब त्रिकोणमिति के 5 अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला लिखेंगे हम त्रिकोणमिति के, यहाँ पर क्या, त्रिकोणमिति के 5 अनुपात ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया बराबर। अब देखिए आधार कितना है, 1 है, तो कर्ण कितना है हमारा, 2, कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। चलिए अब देखिए डियर्स आपको इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमें ज्ञात करना क्या है, 10, क्या करना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अब देखिए डियर्स लंब बटे कर्ण हो गया। अब लंब बटे कर्ण हो गया तो हमारा लंब कितना है, लंब हमारा है 1। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर समझ में आया। यहाँ लंब बटे कर्ण नहीं होगा, लंब बटे आधार होगा। बिल्कुल लंब बटे आधार। तो हमने यहाँ पर ऐसे 1 आगे हमारा लंब है और क्या है, आधार कितना है, 1 है। 1 ऐसे रहने देंगे और बराबर कर 1 लिख लेंगे बगल में, क्योंकि इसको कर देंगे तो 1 ही आएगा हमारा। अब आता है कॉसेक थीटा या सेक थीटा कर दे, किसी का मान ज्ञात कीजिए। पहले उल्टा सीधा जो भी आए आपको पता जिसका है उससे ज्ञात कीजिए। देखिए
चाहे इसको पहले लिखे, 10 को पहले लिखे, कॉट को नीचे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, उसे क्रम से लिखेंगे तो एग्जामिनर जो रहेगा वो आपको आसानी से नंबर दे देगा। तो क्रम से लिखेंगे, तो अब लिखेंगे क्या, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जैसा कि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब बराबर क्या लिख देंगे, कर्ण बटे लंब का क्या हो जाएगा डियर्स, देखिए कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा कड़ी में 2 है बिल्कुल, और आधार कितना है, लंब, लंब हमारा है 1, ये कैसे लिख लेंगे, बिल्कुल आपको इतना समझ में आया। अब देखिए अगर इतने के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम इसको बगल में यहाँ पर लिख दे रहे हैं और दूसरा हम ज्ञात करने जा रहे हैं। देखिए अब क्या ज्ञात करना है, कोसेक, देखिए डियर कोसेक ज्ञात करना है, तो कोसेक बराबर क्या होता है, यहाँ पर कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, बिल्कुल कर्ण बटे आधार हो गया। अब देखिए कोसेक जब ज्ञात करेंगे, कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो गया। अब देखिए कर्ण कितना है हमारा, बिल्कुल कर्ण हमारा है यहाँ पर 2, और क्या है हमारा, देखिए डियर्स, और आधार कितना है 1 हो गया, बिल्कुल आप इतना समझे। अब चलिए डियर्स, अब हम ज्ञात करते हैं कॉट का। कॉट ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर बगल में हम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना कैमरे में ना लौकने की वजह से तो हम इसको रेजर करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। चलिए डियर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने रेजर भी कर दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए होंगे तो कोई नहीं बात है, आप यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं तो आसानी से वहाँ पर कर ले जाएंगे। चलिए अब क्या है, कॉट, कॉट हमारा क्या है, कॉट, कॉट है हमारा क्या है, कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या है, बिल्कुल कॉट थीटा बराबर है आधार बटे लंब, क्या है, आधार बटे लंब, आधार हो गया। अब कॉट आधार कितना है, कॉट, यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार हमारा है 1 और लंब भी हमारा है 1, बिल्कुल। अब देखिए जब इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल। इसी प्रकार से आपके अनुपात ज्ञात हो गए, 5 अनुपात, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बिल्कुल ध्यान से समझते हुए और आसानी से हल करते हुए यहाँ पर बिल्कुल ज्ञात हो गए हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपके इस सवाल में, जैसा कि हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कौन कौन सा सवाल लग जाएगा आपका, देखिए 13वां सवाल हमने बता दिया, 14वां भी लग जाएगा, 15वां भी लग जाएगा, और 16वां जहाँ तक बात है वो भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहेंगे, तो नहीं लगा पाएंगे चलिए हम उसको भी लगवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब हमें बताना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलिए हम बता देंगे, लेकिन 14, 15 आप लोग लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, देखिए आप लोग के सपोर्ट की वजह से ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। देखिए व्हाइट बोर्ड भी लग चुका है, कुछ दिन में आपका कुछ और परिवर्तन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, जैसा कि